बुज़दिल शख्स हमेशा औरतों पे हमला करेगा, तज़लील करने की कोशिश करते हैं ख़वातीन की, और जहां पे टीटीपी की बारी आती है तो वहां पे आप बैठ जाते हैं झाग की तरह। दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। कोई और नहीं कहने में कि पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई को कलअदम टीटीपी का सियासी विंग और दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दे दिया। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतसाब के कचहरे में खड़ा करने का ऐलान। पीटीआई के पास फोर्सेस के शोहदा के लिए दो अल्फाज नहीं, इनका लीडर दहशतगर्दों को शहीद कहता है, टीटीपी को दहशतगर्द कहते इन्हें खौफ आता है। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी जहनियत के लोग हुकूमत कर रहे हैं, जिनकी कारकर्दगी सिफर है। ये बुज़दिल लोग सिर्फ औरतों पर हमला करते हैं, ये अंदर से इंतहाई खोखले हैं। अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर मनशियात फरोशी, टिम्बर समेत दीगर माफियाज की सरपरस्ती का इल्जाम भी लगा दिया। नून लीग के रहनुमा जाहिद खान के पीटीआई पर वार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास दूसरे सूबों पर चढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं रहा। पहले परवेज खटक और गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ते थे और अब सुहेल आफरीदी कभी पंजाब कभी सिंध का रुख कर रहे हैं। बैतुल्लाह महसूद ने अपनी कमेटी में बानी पीटीआई को नामजद किया था। क्या वजह है कि इन दोनों में ऐसी कुर्बत है? लीगी रहनुमा जाहिद खान का अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। हुकूमत पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पीटीआई अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो इनसे बातचीत करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया कि पीटीआई साबित करे कि वो पाकिस्तान के साथ है या दहशतगर्दों के साथ। साबिक़ वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सदर आसिफ अली ज़रदारी और वजीर आज़म से मुज़ाकरात की ओनरशिप लेने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात के लिए हिम्मत का मुजाहरा करने का मशवरा भी दे दिया। वजीर आज़म का मजीद बेहतर रमजान पैकेज तैयार करने का हुक्म। गरीबों को इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट से देने की हिदायत। वजीर आज़म से मुत्तहदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात, मौसर मौशी ताउन और सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर इजलास। शहबाज शरीफ ने ज्यादा खसारे वाले फीडर्स सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में पेपर मलबरी की जगह मुतबादिल दरख्त लगाने का फैसला। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की ज़ेर सदारत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इजलास। सीडीए हुकाम ने हर कटे हुए दरख्त की जगह मजीद दरख्त लगाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। जनाह टर्मिनल पर वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने इस्तकबाल किया। अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। सुहेल आफरीदी का कराची रवानगी से काबिल कारकुनान को एतवार के रोज मज़ार कायद पर जलसे की तैयारी का पैगाम। कराची एयरपोर्ट पर पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल के लिए जमा हुए थे। बानी पीटीआई का तालिबान के बारे में बयानिया किसी से पोशीदा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची में मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कानून के दायरे में सुहेल आफरीदी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी को बाग जना ग्राउंड में जलसे की इजाजत देंगे। नासिर हुसैन शाह की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वजीर आज़म से पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल दो नई टीमों की नीलामी जीतने वाली कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। ओजेड डेवलपर्स के मालिक हमजा मजीद और FKS के फवाद सरवर का PSL की तरक्की का अज़्म। वज़ीर आला सिंध का शहरी मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। गैर मनसूबाबंदी की तरक्की और सरकारी जमीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान की सिफारतकारी और उभरते हुए आलमी किरदार की दुनिया मुअत्तरफ। पाकिस्तान ने
अमरीका और चीन से बैक वक्त मुतवाज़िन ताल्लुकात रखे। आलमी जरीदे द डिप्लोमैट ने कामयाबियों की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के एविएशन शोबे के लिए बड़ी खुशखबरी। सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आलमी तंजीम की रुकनियत मिल गई। मंडी बहाउद्दीन में सरकारी बैंक का मुलाजिम 3 करोड़ 5 लाख मालियत का गैर मुल्की करेंसी लेकर फरार। बैंक मुलाजिम 93,000 यूरोज एक्सचेंज में जमा करवाने निकला था, रास्ते से गायब हो गया। थाना भालिया पुलिस ने मुकदमे का इंदिराज कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के निजी बैंक में नौसरबाजों ने हिप्नोटाइज करके शहरी को 1.5 लाख रुपए से महरूम कर दिया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की तफ्तीश में पेशरफ। पुलिस ने शामिल तफ्तीश किए गए नौजवान को क्लियर करार दे दिया। लड़की की हालत बेहतर होने पर तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची में नए साल के पहले 7 रोज में HIV के 8 नए मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता साल 180 मरीज रिपोर्ट हुए थे। लाहौर में इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासर शहरी को 3 लाख रुपए का लालच देकर एक गुर्दा निकाल लिया था। वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान से अमरीकी सरमायाकार वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के फ़रोग़ और मुअस्सर रवाबित पर जोर। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सों और अमले पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का मरीजों को फुल प्रूफ तरीक़ेकार से मेडिसिन फराहम करने का हुक्म। वाज़े कर दिया, नाअहलों और काम चोरों को घर जाना होगा। वफाकी हुकूमत का स्विट्जरलैंड की दवासाज कंपनी रॉश के साथ मुआहिदा। पेम्स अस्पताल में कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। 70% कंपनी और 30% अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का 1 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम करने का ऐलान। बलूचिस्तान में अवाम के लिए ई-बाइक्स स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। हुकूमत 30% सब्सिडी फराहम करेगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। बलूचिस्तान काबीना का पेशगी मेडिकल अदायगियों और अवामी इंडोमेंट फंड का ऑडिट कराने का हुक्म। कराची के इलाके सोहराब गोट के लासी गोट में गैरत के नाम पर मियां बीबी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में मकबूला के 3 भाई और 1 कजन नामजद। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की दरखास्तों पर समाअत। अदालत का दरख्तों की कटाई पर DGP HA पर इजहार बरहमी। अदालत का दरख्तों की कटाई में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन ओल्ड एज पेंशन के हकदार करार। वफाकियानी अदालत ने प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म दे दिया। EOBI की अपीलें खारिज कर दी गईं। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, शहरियों के दांत बज उठे। कराची में मौसम की सर्द तरीन रात, पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में आइंदा चंद रोज सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी की शदीद लहर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आखिरी रोज मंदी का रुझान। इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। कारोबार 1,84,409 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत में 3,400 रुपए का इजाफा। कीमत 4,69,562 रुपए हो गई।
ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 27 सूबों तक फैलने वाले एहतजाज में 45 जानें निगल लीं। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी, सरकारी इमारतों को तोड़ दिया, पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया। हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की नफरी में इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतनब्बे किया है कि मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो ईरान को भरपूर और बहुत सख्त जवाब देंगे। अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। भारतीय सरमायाकार चकरा कर रह गए, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 5 दिन में भारतीय सरमायाकारों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। सदर ट्रंप ने भी हिमायत कर दी। अगले हफ्ते बिल की मंजूरी का इम्कान। मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर ली। मेरिट पर ज्यादा तादाद में मुसलमान तलबा को दाखिला मिलने पर भारतीय हुकाम ने लाइसेंसेस मनसूख करके मकबूजा कश्मीर का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया। विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 नशिस्तों पर मुसलमान तलबा को मेरिट पर दाखिला मिलने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने शदीद एहतजाज किया था। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भारतीय हुकाम के फैसले को कश्मीरी तलबा के मुस्तक़बिल के साथ एक खिलवाड़ करार दिया। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एहलकारों की जानिब से फायरिंग का एक और वाकया पेश आ गया। पोर्टलैंड में आए हुक्काम ने खातून और मर्द को गोली मारकर जख्मी कर दिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुल्ज़िमान ने गाड़ी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और एजेंट्स को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। आईएस हुकाम की फायरिंग के वाकयात के खिलाफ अमरीका में मुजाहिरे फूट पड़े। व्हाइट हाउस के सामने रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में एहतजाज किया गया। मिनेसोटा में मुजाहिरीन और आईएस एहलकार घुत्तम घुत्ता। पुलिस ने कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम को झटका। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के मजीद फौजी इकदाम के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। ट्रंप को अब वेनेजुएला में मजीद फौजी इकदाम के लिए कांग्रेस से मंजूरी दरकार होगी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी सदर की करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में अमरीकी फौजी हमले या जाहिरियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होने का दावा कर दिया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि बहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाले वो खुद हैं, सिर्फ उनका दिमाग और अखलाकियात उन्हें रोक सकती हैं। ट्रंप ने 1 साल तक वेनेजुएला के मामला चलाने और तेल पर कब्जा रखने का आज़्म जाहिर कर दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वेनेजुएला में कार्रवाई को अमरीकी अवाम के लिए फायदेमंद करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि अमरीका का वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा होगा तो दुश्मनों पर बालादस्ती हासिल होगी। फौजी बर्तरी की वजह से लोग अमरीका को चैलेंज करने से घबराएंगे। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी से आलमी निज़ाम को खतरे में देख रहे हैं। ट्रंप का तरीका ना रोका तो दुनिया लुटेरों का ठिकाना बन जाएगी, जहां ताकतवर मुमालिक मर्जी मुसल्लत करेंगे। जर्मन सदर ने वेनेजुएला में कार्रवाई को जमहूरियत के खिलाफ नुकसानदेह करार दिया। गोली पहले मारेंगे पूछेंगे बाद में। डेनमार्क ने अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करने पर खबरदार कर दिया। मुस्लिम ममालिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा के मुतनाज़ सोमालीलैंड के गैर कानूनी दौरे की शदीद मसम्मत। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान और कतर समेत 22 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और OIC ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। गाजा पर इस्राएली हमलों में एक बार फिर तेजी। 26 घंटों के दौरान 5 बच्चों समेत मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। 11 अक्टूबर 2025 से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में शहदा की तादाद 425 हो गई। रूस का यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला। 4 अफराद हलाक, 19 जख्मी। बिजली की रफ्तार से लपकने वाले हाइपरसोनिक और रैशनिक मिसाइल गिरने से रिहायशी इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने की मसनूई जहानत से तैयार वीडियो जारी। अमरीका और मगरब पर चीन की तजारती बर्तरी और टेक्नोलॉजी के मामले में दोहरे मयार अपनाने पर तंज।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज दम्बोला में खेला जाएगा। दोनों टीम्स पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे मैदान में होंगी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और 40 साल करियर में 800 फिल्में। पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री पर दहाइयों राज करने वाले सुल्तान राही के मद्दाह आज उनकी 30वीं बरसी मना रहे हैं। उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं।